हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अरूप केवल। आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर है आपका दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। असम पब्लिक सर्विस कमीशन और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 ये कंडक्ट कराया गया है ऑन द डेट ऑफ 18th ऑफ मार्च। 18 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, और दिस इज़ द पेपर वन है आपका, जो कि बेसिकली आपका जीएस का पार्ट है। एंड ये पेपर का जो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसे अपलोड कर दिया है। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो यहाँ पर 1 to 100 क्वेश्चंस हैं, हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्रणब ज्योति डेका, तो इनका संबंध है साहित्य अकेडमी अवार्ड से। ठीक है, एंड अरूप कुमार दत्ता ये बिलोंग करते हैं श्री माधव अवार्ड से, महादेव अवार्ड, नॉट माधव, महादेव अवार्ड से। डॉक्टर जयंती जूतिया, तो इनका संबंध है आपका सती संधानी अवार्ड। एंड डॉक्टर जमीर, इनका संबंध है आपका ब्रह्मा अवार्ड से। तो यहाँ पर जो मैच हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित स्टेटमेंट है और आपको बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, द प्रिजन वर महात्मा गांधी एंड सरदार वर सेलमेट इन द नैनी जेल। नहीं, ये तो गलत है भाई, पहले तो सेकंड गलत है, पहली सही है यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट है भारत रत्न अवार्ड 1989 को मिला था, ये भी गलत है आपका। ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। तो मतलब गलत पूछा गया था सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, the Ramchandi temple, which was built during 12th century, is situated on the bank of which of the following river in the Assam? तो it is situated on the Mahur river, that is option D होगा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर आपका सुरेम पिया जो है ये आपकी संबंधित है राजेश्वर सिंगला से। ठीक है, तो बी का फर्स्ट देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर पूछा गया है, गौरीनाथ सिंघा एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो टर्म्स थे वो था, पहला तो ऑल इम्पोर्ट इन असम वर टू बी सब्जेक्टेड ऑन द ड्यूटी ऑफ 10%, पहला ठीक है। सेकंड है ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट वॉज टू बी 10%, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड राइस एंड ग्रेन्स वर टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ड्यूटी, ये भी करेक्ट है। 2 कस्टम हाउसेज वर टू बी स्टैब्लिश इन कंधार एंड हदियारा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है आपकी। 1 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 2 3 आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो 6 का मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये बेसिकली। तो 6 की बात करें पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ए का रहेगा रामनवमी एंड बी का ये रहेगा 3 4 एंड 2 एंड नाउ द 1। तो देखिए 6 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 3 4 2 1 बन रहा है कहीं ऑप्शन 3 4 2 1, ओके 3 4 2 1, दैट इज ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन, इंडियन लीग। ठीक है, तो इंडियन लीग इज एसोसिएटेड विद शिशिर कुमार घोष एंड शिशिर कुमार घोष। एंड देन हम बात करें इंडियन एसोसिएशन विद आनंद मोहन बोस, असम एसोसिएशन इज रिलेटेड विद द मानिक चंद्र बरुआ और जोरहट सभा इज
जोरहट सभा इज दैट इज बरुआ, दैट इज जगन्नाथ बरुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3142 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो देखिए 8 क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, बिकॉज ये पूरा ऑप्शन स्टेटमेंट सारी दिख नहीं रही है एक साथ में, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है, और फर्स्ट के साथ में आपका थर्ड करेक्ट है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, ये था बेसिकली कोप 28 से रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ असम साहित्य सभा वर प्रिसाइडेड ओवर द सीतानाथ ब्रह्म चौधरी, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पहला तो सेशन रहेगा ये तिनसुकिया और दूसरा रहेगा दीपू, ठीक है। तो 2 हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो यहाँ पर 10 में आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री संपदा योजना, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। तो संपदा योजना दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। तो यहाँ पर जो है करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ एक है, ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन इज टू बी केप्ट आउट ऑफ फोकस अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। ऑप्शन 4th पॉइंट करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। नहीं, एक सेकंड, डी नहीं होगा, एक सेकंड, इसका सी है ना, हाँ 4th है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने ऊपर ठीक लगाया, फिर नीचे थोड़ा लगाने में गड़बड़ हो गई, चलिए कोई बात नहीं। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1 2 3 ये चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4th स्टेटमेंट है, वो क्या है, इनकरेक्ट है 4th स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following dramas or Akiya Nata were or not composed of शंकरदेव, ठीक है। तो 13th का यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अर्जुन भजन, ठीक है, ये होगा नॉट कंपोस्ट में, नॉट पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 4th ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली कई सारे क्वेश्चंस हाफ इधर है हाफ उधर है, तो पूरा विजिबिलिटी होने में दिक्कत होती है, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हाफ वाले में उनके मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बताते रहूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। India celebrated 75th day of 26th January 2024. Which of the following statement are not correct about the Republic Day celebration 24th? ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर the 3 states of the northeast three states of टेबलेक्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट वर मेघालय और ये, तो ये बेसिकली यहाँ पर गलत है ना। पूछा क्या गया था आपसे, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। नॉट करेक्ट में यही है ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो यहीं पर है 15 यहाँ पे स्टार्ट होता है, और यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 15 का आंसर होगा ओनली 4th वन, दैट इज 4th स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपका संबंधित है विद द गौरव सौरभ अवार्डी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, निसार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड रंग है यहाँ पे, और 4th करेक्ट है। फर्स्ट थर्ड एंड 4th दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सो 17 इज रिलेटेड विद द आदित्य एल1 रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर इंडियन सोलर मिशन आदित्य एल1 हैज बीन प्लेस्ड अ हेलो ऑर्बिट अराउंड सन एंड अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1, ये करेक्ट है। Lagrange point is a position of equilibrium from the small object under the gravitational pull of the two massive orbiting body, ये भी करेक्ट है। There are 5 Lagrange point on the अर्थ सिस्टम के अंदर, ये भी ठीक है।
एंड 5 Lagrange पॉइंट आर ऑल्सो अर्थ मून सिस्टम ऑल्सो, ये भी ठीक है। तो चारों पॉइंट सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 18th नंबर क्वेश्चन। In the interim budget of 2024, the finance minister mentioned 4 specific group of the population to focus on. Which of the following are not listed? उनमें से कौन सा वो ग्रुप नहीं है? ठीक है, तो सॉरी 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18th। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th की, सॉरी एक सेकंड, अच्छा इसका पार्ट भी, ओके ओके सॉरी सी है ना, हाँ ठीक है, सही तो बताया मैंने आपको। ओके, यहाँ पर तो ऑप्शन आपका ही हो जाएगा सी, भाई थर्ड ऑनली है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे वहाँ से हम लेते हैं या ऐसे लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, एंड 19th नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, एक तो ये है, इन कंप्यूटर पार्लेंस द कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ द टेक्स्ट सेंड बाय द वेबसाइट टू द इंटरनेट ब्राउजर, और दूसरा है यहाँ पर ये वाला फोर्थ, इंटरनेट कुकीज हेल्प्स द वेबसाइट टू रिमेंबर द क्लाइंट विजिट टू द वेबसाइट। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, what is and are the factors that have the prompt to colonial ruler to the initiate jute cultivation in the ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका होगा पहला सैचुरेशन ऑफ लैंड सुटेबल फॉर द जूट इन बंगाल, एंड थर्ड यहाँ पर होगा सेकंड हाई डिमांड ऑफ जूट इन द वर्ल्ड मार्केट, ये गलत है, 1 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, इन विच of the following sataras in Assam the religious head is elected। ओके, करेक्ट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर होगा आपका बरपेटा, बरपेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, which of the following characteristics makes the braided river different from the meandering river ऑफ सिमिलर डिस्चार्ज। तो यहाँ पर होगा वाइडर एंड शैलोअर, ट्रांसपोर्ट हाई सेडिमेंट लोड, एंड आपका होगा यहाँ पर इरोड रिवर बैंक रैपिडली, और डीपर नहीं होगा। 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। 23 की बात करते हैं, एज पर द त्रिपट्टी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ आसाम with the representative of United Liberation Front of Assam on 29th of December 2023, which of the following will not be set up in Assam। कौन सी चीज़ नहीं होगी यहाँ पर, ये पूछा है। तो यहाँ पर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओनली थर्ड इज द करेक्ट वन 23 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स और ऑथर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर 24 की बात करें, यहाँ पर होगा कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द असम इज रिलेटेड विद द बरुआ, एंड द क्वेस्ट ऑफ मॉडर्न असम दैट इज रिलेटेड विद द अरूप ज्योति सरिका। तो 4-1 ओके, 2 जगह आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर असमिया महुआरा इतिहास, ये आपका रिलेटेड है विद डॉक्टर नगीन साइकिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 26 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, एंड द थर्ड वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू द मिडेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मे बी सम प्रोनाउंसिएशन एरर हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है यहाँ पर। कई बार कुछ बहुत सारे नाम ऐसे और मतलब नॉर्थ ईस्ट या साउथ के होते हैं जो प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी जल्दी जल्दी मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, दैट्स वाई हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड्स की गलती हो, तो जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो यहाँ पर आपका करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3। नहीं, एक सेकेंड, ऑप्शन 3 नहीं, ओके, ये होगा आपका, दे आर लोकेटेड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द
पटकाई रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 लगाया था, ठीक है। ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग है 27 नंबर में। तो यहाँ पर आपसे उपरट भील जो है आपका गोल पारा के अंदर है, एंड सोन भील आपका करीमगंज के अंदर है। तो यहाँ पर 2-4 हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉटन कॉलेज। तो कॉटन कॉलेज जो है ये था 1901 के अंदर, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी थी ये आपकी 1948 के अंदर, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी आपकी 69 में, और तेजपुर यूनिवर्सिटी 1994 के अंदर। तो ये हो गया आपका 1 2, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। 30 नंबर क्वेश्चन। सो विद रेफरेंस टू द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 34 की बात करें, करेक्ट आपको बताना है। तो सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन, नॉट 34। तो यहाँ पर आपका पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ट चंदेल डायनेस्टी के द्वारा। और दूसरा स्टेटमेंट है द टेम्पल ऑफ खजुराहो वर एसोसिएटेड विद द हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो कंसीडर द फॉलोइंग डेवलपमेंट पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आएगा मकॉले आई, लॉर्ड मकॉले मिनट, देन आएगा वुड्स डिस्पैच, देन कम्स दिस इज रिलेक कमीशन, द स्टैडल यूनिवर्सिटी कमीशन, दैट इज लास्ट में आएगा फोर्थ। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स पर्टेनिंग टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। सो 31 की हम बात करें तो यहाँ पर होगा आपका सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, देन माउंट बैटन प्लान। एक मिनट, क्या करना था, क्रोनोलॉजी पे लगाना था ना, ठीक है। तो माउंट बैटन प्लान, देन हम बात करेंगे रॉयल इंडियन म्यूटिनी, दैट इज 3, देन वागल्स प्लान, क्रोनोलॉजी पे ना, क्विट, ओके, नहीं एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ हुई, इसको दोबारा करते हैं। 31 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रहेगा सबसे पहले तो क्विट इंडिया मूवमेंट रहेगा, फिर रहेगा माउंट बैटन प्लान, देन हम बात करेंगे यहाँ पर वेबल्स प्लान की थर्ड पे, फोर्थ पे रहेगा म्यूटिनिटी, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नहीं, मैं बार बार इसको गलत क्यों कर रहा हूँ, एक सेकेंड वेट, ओके सर एक मिनट देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे पहले आएगा, ये तो ठीक है। देन हमारा क्विट इंडिया के बाद वेबल्स प्लान आएगा, ठीक है, ये होगा सेकंड पे। देन आपकी म्यूटिनिटी आएगी, म्यूटिनी, और लास्ट में आता है आज़ादी वाला माउंट बैटन, दैट इज 7 जून प्लान की हम बात करते हैं, दैट इज ये लास्ट में होगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये फाइनली इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। नीति फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज सेटअप इन फरवरी 2018 to address various challenges in the region and recommend request intervention to achieve sustainable economic growth. The forum has identified 5 focus area on northeast. Which of the following are the not in the list? ठीक है, नॉट इन द लिस्ट पूछा गया है। 32 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा पल्सेस एंड फ्रूट्स, ठीक है, ये रहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच में रहेगा लुम्बिनी बर्थ प्लेस रहेगा और सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन रहेगा, ठीक है, बाकी ये गलत है। 1 2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33 एंड 35। ओके 33 की बात करते हैं, यहाँ पर भी नॉट इनकरेक्टली मैच पूछा गया है 33 का। तो इनकरेक्टली मैच में बर्ड्स स्टेट बर्ड ऑफ असम, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। हॉर्नबिल ये तो नहीं है भाई, और दूसरा सनफ्लावर नहीं है यहाँ पर, और राइनो है, होलोंग है, ये ठीक है, तो ये ठीक है 2, और 1 एंड 3 गलत है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है ये पूछी गई है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 2 3 4, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38 के 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 36 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एम्पावर कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग द पंचायत। नहीं, पंचायत तो नहीं होते यहाँ पर, तो पहला तो रॉन्ग हो गया यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है, और ये ठीक है, राजीव कुमार है, ये भी ठीक है। इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर, नहीं ये भी गलत है, तो ये गलत है, 1 और 4 गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37, ये जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन। सो जीएसटी के अंदर पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं 37 में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ आपकी गलत है, ठीक है। तो 1 2 3 दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और ये है 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, यहाँ आंसर होगा 1 2 3 4, चारों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं रिलेटेड विद द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 के अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनोमस काउंसिल इन असम हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो 39 का यहाँ पर रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1 2 और 3, ठीक है, फोर्थ नहीं होगी यहाँ पर 39 का आंसर। 41 की बात करें तो 41 में आपका आंसर पूछा गया, सॉरी, रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है, 41 में। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, आई थिंक लेंदी पेपर हो रहा है काफ़ी तो मैं सोच रहा हूँ आपको डायरेक्टली आंसर ना बता दूँ, है ना, थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ आंसर की को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपरली। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3, 1 and 2, 1 and 2 आर टू आर इनकरेक्ट, बेसिकली इनकरेक्ट है ये दोनों, और थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट हुआ। 42 की बात करें तो यहाँ पर बी की बात करते हैं, फोर्थ शेड्यूल आपका, सॉरी 42 में फोर्थ शेड्यूल जो है, सॉरी 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए है, सी का हो गया आपका 2, सी का 2 कहाँ पर है भाई, दो जगह, ठीक है। तो हम चल रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44, लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा, आप पॉज करके देख सकते हैं, पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये है 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और 44 का आंसर भी आपका क्या होगा, डी। 1 2 3 तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, चौथी स्टेटमेंट गलत होगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, ओके। सो 45 की बात करें तो दिस इज रिलेटेड विद द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है, फोर्थ सही है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 47 की बात करें, मास ऑफ द बॉडी डिफर फ्रॉम इट्स वेट बिकॉज ऑफ द मास वेरी विद द लिटिल एट द डिफरेंट प्लेसेस वेयर वेट वेरीज अ लॉट, और साथ में क्या होगा यहाँ पर मास इज मेजर ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर वेयर एज वेट इज अ फोर्स, तो 2 और 4th रहेगा, तो दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन, इट इज ईजियर टू रोल अ बैरल ड्रम देन पुल इट बिकॉज। सो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पैडी फील्ड आर चीफ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज। सो 48 की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा मीथेन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन का। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। सो यहाँ पर आंसर होगा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, प्लास्टिक बैकेलाइट DDT, दैट इज यहाँ पर आएगा ओनली 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 51, वन शुड नॉट contact a number of electrical appliances to the same power socket because 51 की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा रहेगा this can be damaged the domestic wiring due to the overheating, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50 एंड 52। 50 के अंदर पूछा गया है फॉर अ गिवन लिक्विड द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर,
टेम्परेचर पे, एयर टेम्परेचर ऑफ द एयर पे, लिक्विड के टेम्परेचर पे और सरफेस एरिया का टेम्परेचर पे, तीनों पे करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज की बात करते हैं तो आपको करेक्ट बताना होगा यहाँ पर डेफिनेटली। 52 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट होगा कैपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन रहेगा, और गैलीलियो रहेगा, सॉरी नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, कैपलर तो रहेगा, एक सेकेंड इसको जरा वापस करते हैं। कैपलर तो रहेगा, ठीक है 52 का करेक्ट आंसर में, हाँ ये तो कैपलर तो रहेगा ही। गैलीलियो रहेगा मून ऑफ जुपिटर के लिए, ठीक है, न्यूटन्स नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 2 3 दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है 52 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, ओके, तो 53 की बात करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज शुगर कंटेन्स, ठीक है। तो 55 की बात करें तो यहाँ पर आपका कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन नहीं होता। 1 2 1 3 4 1 3 4 दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। सॉल्यूशन आर of many types, consider the following type of solution is an example। ओके, करेक्ट मैच बताना है आपको यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक तो होगा सॉलिड इन लिक्विड ब्राइन होगा और सॉलिड इन सॉलिड ब्रास होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 1 3 एंड 4 ये रहेंगे आपके। दिस इज रिलेटेड विद द पीएम गति शक्ति स्कीम। क्वेश्चन नंबर 59 ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है ये क्या है भाई, बेसिकली ये एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वालिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 रिलेटेड विद द ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 58 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ आपकी यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फौना आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका टोक्या रेड और हुक, लॉयन टेल मकाऊ यहाँ पर नहीं होता, ये आपका लॉयन टेल मकाऊ आपका जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले एरिया में देखने को मिलेगा। 1 2 3 दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स इन इंडिया आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो 61 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका चारों यहाँ पर रहेंगे आंसर्स, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, नहीं चारों रहेंगे तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट। सो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका एडेप्टेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64 एंड 62। तो देखिए 64 की बात करते हैं तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको 64 का, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 की बात करें प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो 62 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी आएगा, डीपीएसपी के अंदर भी आएगा और फंडामेंटल नहीं 7 शेड्यूल में भी आएगा, राइट में नहीं आएगा। 1 2 3 दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65। ओके 65 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 67 इनकरेक्टली मैच आपको बताना है, तो यहाँ पर इनकरेक्टली मैच जो है आपका वो है आपका नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। सो ओके 66 का करेक्ट आंसर होगा 2 3 4 1, ठीक है। 68 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट वन, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट वन, थर्ड एंड फोर्थ नॉट सेकंड, ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, ठीक है। 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट की इशू है। अगर जो वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत होगी, है ना, तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली आंसर आपको बता रहा हूँ इस टाइम पर फिलहाल। 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 72 का भी। नाउ
क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 की बात करें तो 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 74 का सॉरी 74 नहीं 75 की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 75 का। नाउ कमिंग टू द 74 एंड 76, सो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 76 का होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, तो 77 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2134 ऑप्शन सी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 124, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड 83 की बात करें तो 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का ऑप्शन होगा ऑपरेशन अजय, ठीक है, इजराइल से लाने के लिए जो भारतीयों को, उसके लिए जो ऑपरेशन था। 82 की बात करें तो 82 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 85 की बात करें तो 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 85 के बाद हम बात करते हैं 86 की, तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 89 नंबर क्वेश्चन, तो 89 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4। और अब 87 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर धीरेन्द्र नाथ बेजबरुआ, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 91 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 2 4 1। 93 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो 93 हो गया। देन हम बात करते हैं 94 की, सो 94 के बाद 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन होगा 3 4 1 2। 92 की बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आसामीज, बंगाली, बोडो एंड मिसिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन। 95 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट 97 नंबर देखते हैं, ये थोड़ा मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले स्कीम्स हैं कई सारी। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 इज द करेक्ट वन। लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर पेपर के, उनके आंसर्स को हम फटाफट बताते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर है किसका। 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर होगा सॉरी सी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 3 1 4 2 ऑप्शन बी, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। फिर हम बात करते हैं 99 की, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 ऑप्शन बी, ठीक है। और 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 1 4, ठीक है। सो ये पेपर था हमारा असम पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 को का हुआ है बेसिकली। और ये एग्ज़ाम हुआ है 18th ऑफ मार्च को, 18th ऑफ मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। दिस इज़ द पेपर वन, ठीक है। तो पेपर 1 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दिया है, कुछ क्वेश्चंस को रीड किया, बट लास्ट में थोड़ा लेंदी हो रहा था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको मैंने आंसर्स बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।